नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जाते हैं। उनमें से लेटेस्ट है 75 साल वाला नैरेटिव। मोदी विरोधी कई दिन से सोशल मीडिया पर रट लगाए हुए हैं कि पहले मोहन भागवत रिटायर होंगे और उसके 6 दिन के बाद मोदी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। जो लोग मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाते वो इसी तरह की तारीखें कैलेंडर पर नोट करते रहते हैं। राहुल गांधी की ट्रोल आर्मी को 75 साल का मुद्दा उछालने का सबसे ज्यादा मौका तब मिला था जब किसी और संदर्भ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल का जिक्र किया था। आज संघ प्रमुख 75 साल के हो गए। कल सुबह भी वो सर संघ चालक ही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी भी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी और मोहन भागवत पर 75 साल की उम्र का कैप लगाने वालों को इन दोनों की एक्टिविटीज, कार्यशैली, मेहनत, निर्णय क्षमता और ट्रैक रिकॉर्ड की भी स्टडी करनी चाहिए। मोदी और मोहन भागवत में 75 साल एक कॉमन फैक्टर है और इन दोनों के अगले प्लान क्या हैं, ये इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। 75 में रिटायरमेंट के शिगुफे का बैरियर तब टूट जाता है जब सामने ये दो चेहरे नजर आते हैं। पहले नरेंद्र मोदी और दूसरे मोहन भागवत। आज सरसंघ चालक मोहन भागवत 75 के हो गए और 6 दिन बाद नरेंद्र मोदी भी 75 के हो जाएंगे। एक 75 के हो गए हैं, दूसरे 75 की दहलीज पर खड़े हैं। क्या दोनों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? लेकिन सवाल तो यह है कि 75 में रिटायरमेंट की बात किन के लिए है? क्या इनके लिए है या उनके लिए जो काम नहीं करते, जो रिजल्ट नहीं देते, जो कुछ अचीव नहीं करते? लेकिन दोनों ने तो काम भी किया है, रिजल्ट भी दिया है, अचीव भी किया है। इसी की बदौलत 75 की उम्र को कार्य क्षमता से आंकने वालों के नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया है। मोदी और भागवत के विरोधी एक एक दिन गिन रहे थे। इन सबको 75 से ही उम्मीद थी 11 सितंबर आएगा, मोहन भागवत 75 साल के हो जाएंगे। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी भी 75 साल में पहुंच जाएंगे। दोनों 75 के हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे। 2.5 साल रह जाएगा, सारा खेल पलट जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। दोनों ने इशारा कर दिया है कि मां भारती के लिए और देश के लिए उम्र कोई बाधा नहीं रहेगी। विरोधियों को मोदी और मोहन दोनों नाम से सबसे ज्यादा दिक्कत है, लेकिन सच ये भी है कि मोदी के पास मोहन भागवत ना हो और मोहन के पास मोदी ना हो तो भी दिक्कत है। इसका अंदाजा मोदी और मोहन दोनों को लग चुका है, जिसकी झलक नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से दिखा दी। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और आज जब संघ प्रमुख 75 के हो गए तो मोदी ने जन्मदिन पर बधाई दी और ये मैसेज पूरे देश को दिया कि न बीजेपी अलग है, न संघ, और देश की जरूरत है संघ। और काम करने वालों के लिए 75 की उम्र नहीं है कोई बैरियर। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefits in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office.
We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. मोहन भागवत ने ये बात तब कही जब उन्होंने 75 में रिटायरमेंट को लेकर एक बार किसी मंच से कहा था, जिसका बड़ा सियासी मतलब निकाला गया। लेकिन बाद में भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र पर खुलकर बोला और अपनी बात कहकर इस डिबेट पर फुल स्टॉप लगा दिया और ये भी संकेत दे दिया न वो रिटायर हो रहे हैं और न ही नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी के 75 साल में रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं वो ये भी देख लें कि मोदी 75 में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन उनके सामने टिक कौन रहा है? घर को छोड़िए, पूरी दुनिया में मोदी के सामने कोई टिक नहीं रहा। ज्यादा दिन का सर्वे नहीं है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 75 की उम्र में मोदी को 75% अप्रूवल रेटिंग मिली। 20 से अधिक देशों के नेताओं को शामिल किया गया था, लेकिन मोदी फर्स्ट नंबर पर आए। देश में भी मोदी की पॉपुलैरिटी मीटर को नापा गया था। पूछा गया था नेक्स्ट पीएम कौन होना चाहिए। एक तरफ 75 साल के मोदी थे, विकल्प में उनके सामने 55 साल के राहुल गांधी, 60 साल के अमित शाह, 52 साल के अखिलेश यादव, 53 साल के योगी आदित्यनाथ। अगले प्रधानमंत्री के रूप में 52% ने मोदी के नाम पर सहमति जताई। राहुल गांधी 25%, अमित शाह, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को 2% ही लोगों ने प्रधानमंत्री की पसंद बताया। यहाँ भी 75 साल भारी पड़ गया। रुझान बता रहे हैं कि मोदी को ही लोग अगला प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। मतलब जब मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो उम्र कोई बैरियर नहीं है। उसकी वजह मोदी का अपना काम है, उनकी अपनी मेहनत है, जिससे लोगों को 75 साल की उम्र में भी उनमें ऊर्जा नजर आती है। जो लोग 75 की उम्र में रिटायरमेंट लेने की बात कहते हैं, उनको मोदी के कामकाज की रेटिंग पर किए गए सर्वे के आंकड़े को भी देखना चाहिए। 34% ने बेहतरीन बताया था, 24% ने अच्छा, 13% ने औसत, 13% ने खराब और 14% ने बहुत खराब कहा था। मोटा मोटा 58% ने मोदी को ए से लेकर A+ की ग्रेडिंग दी। पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। पॉपुलैरिटी का यही लेवल मोदी विरोधियों की परेशानी का कारण है और विरोधियों की परेशानी का लेवल तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब मोदी और भागवत की जोड़ी मिल जाती है और ये ताकत डबल हो जाती है। वो कैसे, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। ये साल था 2009। इसी साल मोहन भागवत आरएसएस के चीफ बने थे। यूपीए की हवा थी, बीजेपी और संघ के सामने इस हवा को भगवा में बदलने की चुनौती थी। 16 अप्रैल से 13 मई 2009 में 5 फेज में लोकसभा के चुनाव हुए। 16 मई 2009 को नतीजे आए। बीजेपी 433 सीट पर लड़ी थी, 116 जीती। 170 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बीजेपी को 18.80% वोट मिले। 8 राज्यों में बीजेपी एनडीए का शासन था, 6 में बीजेपी और 2 में एनडीए की सरकार थी। भागवत जब संघ प्रमुख बने तो बीजेपी की सियासी गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन एक पावरफुल इंजन की जरूरत थी। संघ ईंधन के रूप में काम कर रहा था, लेकिन इंजन कमल की गाड़ी को रफ्तार नहीं दे पा रहा था। तब संघ की प्रयोगशाला में तैयार हुआ एक चेहरा 12 साल से गुजरात की गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था। वो चेहरा थे नरेंद्र मोदी, जिन्हें संघ भी उस पावरफुल इंजन की तरह देख रहा था, जो बीजेपी के साथ साथ देश की गाड़ी को भी रफ्तार दे सके।
मोदी और मोहन की जोड़ी बनी और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आया। मोदी चेहरा बने, संघ के कैडर ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। – 2014 लोकसभा चुनाव और मोहन भागवत के साथ मिलकर मोदी ने पूरा सियासी समीकरण बदल दिया। बीजेपी 428 सीट पर लड़ी, 282 जीती, 31.34% वोट मिले। बीजेपी को अकेले फुल मेजॉरिटी मिली, सरकार एनडीए की बनी। यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती, राजस्थान की 25 की 25 जीत ली, एमपी की 29 में से 27 सीटें जीती, गुजरात की 26 में से 26 सीटें जीत ली। 2014 में 11 राज्यों में बीजेपी एनडीए का शासन हो गया। 2014 में 30 साल बाद किसी गैर कांग्रेस पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिली थी। मोदी मोहन की जोड़ी यही नहीं रुकी, संघ की ताकत और मोदी का पावरफुल इंजन 2024 तक आज भी दौड़ रहा है। जैसे जैसे दोनों की उम्र बढ़ी, इनका रुतबा भी बढ़ा और भारत भी बढ़ता गया, भगवा रंग भी भारत पर चढ़ता गया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी 436 सीट पर लड़ी, बीजेपी को 303 सीटें मिली, 37.7% वोट मिले। बीजेपी को अकेले फुल मेजॉरिटी मिली, सरकार एनडीए की बनी। 2019 में 42 साल बाद लगातार 2 बार पीएम की शपथ लेने वाले मोदी इंदिरा के बाद देश के दूसरे पीएम बने। 2019 में 16 राज्यों में बीजेपी एनडीए का शासन था। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया। बीजेपी 440 सीट पर लड़ी, बीजेपी को 239 सीटों पर जीत मिली, 36.93% वोट मिले। बीजेपी फुल मेजॉरिटी से पीछे रह गई, लेकिन लगातार तीसरी बार सरकार एनडीए की बनी। मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बने। पहली बार ओडिशा की 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीत ली। 2024 में नेहरू के बाद मोदी ऐसे दूसरे पीएम हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली। अब 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। ये रिजल्ट बता रहा है कि मोदी और मोहन पर उम्र का कोई असर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है, इनका जोश भी बढ़ रहा है। मोदी प्रधानमंत्री बने, संघ को एक बड़ी ताकत मिली, संघ का कैडर भी बढ़ता गया, संघ की शक्ति बढ़ी। इसी से समझ लीजिए 1998 से 2004 तक संघ की शाखाओं की संख्या में 9000 की बढ़ोतरी हुई थी। 2004 में संघ की करीब 39,000 शाखाएं पूरे देश में लगती थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब 30,000 शाखाएं थी। 2013 में आरएसएस की 42,981 शाखाएं चलाई जा रही थीं। 2019 में ये आंकड़ा 59,000 के करीब चला गया। 2023 में आरएसएस की 68,651 शाखाएं चल रही थीं। 2024 में मार्च तक आरएसएस की 73,000 शाखाएं चल रही थीं। संघ बढ़ा, मोदी को मजबूती मिली। बीच में 75 में रिटायरमेंट को लेकर बहस छिड़ी, लेकिन अब मोदी और मोहन दोनों ने 75 की रिटायरमेंट को लेकर चल रही बहस पर विराम लगा दिया है। सच तो ये है कि दोनों ने 75 साल की उम्र को पॉजिटिविटी में बदल दिया है। जैसे जैसे 75 के नजदीक दोनों गए, दोनों की जोड़ी ने रिजल्ट दिए। सिर्फ सियासत में ही नहीं, सनातन को भी बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सियासत की बात करें तो 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी, हरियाणा में लगातार 3 बार जीत मिली, यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनी, ओडिशा में पहली बार सरकार बनी, असम में लगातार 2 बार सरकार बनी, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में एनडीए की सरकार बनी, त्रिपुरा से लेफ्ट को उखाड़कर लगातार 2 बार सरकार बनी, बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट साफ कर मुख्य अपोजिशन पार्टी बन गई, साउथ में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ा, केरल में लोकसभा चुनाव में खाता खुला। बीजेपी और संघ एक संघ हुए तो कई बड़े अनसुलझे मुद्दे भी सुलझ गए। 500 साल पुराना विवाद खत्म हो गया, राम मंदिर बन चुका है, कश्मीर से 370 खत्म हो चुका है, 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। बीजेपी शासित राज्यों में कॉमन सिविल कोड की शुरुआत हो चुकी है, सीआईए जैसा कानून बन चुका है, जीएसटी कानून बना, पाकिस्तान को घर में घुसकर हिंदुस्तान ने मारा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत कई पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, इतिहास की स्कूली किताबों में मुगलों से जुड़े चैप्टर हटा दिए गए। जो बड़े बड़े नहीं कर पाए, उन्हें मोदी और मोहन ने आज 75 साल में कर दिया है, और ये जोड़ी विरोधियों की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक पेज पर हैं। मोहन भागवत और मोदी ने मिलकर बीजेपी और आरएसएस को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब बारी बिहार की है।